हेलो एवरीवन। अभी हम लोग नीट एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं तो उसका टॉपिक है मोशन इन अ प्लेन। जिसमें टर्म आएगा स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो हम लोग अभी स्केलर्स एंड वेक्टर्स पर डिस्कशन कर रहे थे और आज हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन में पढ़ेंगे जो 3 अलग अलग साल अपीयर हुआ है नीट के एग्जामिनेशन में। तो वो क्वेश्चन रिलेटेड है। तो इसमें जो क्वेश्चन हम अभी आपको बताने जा रहे हैं ये 3 अलग अलग साल 2006, 1996 और 1991 में आया है। 2006, 1996 और 1991 में आया है। क्वेश्चन क्या है? द वेक्टर ए एंड बी the vectors A and B are such that the vectors A and B are such that A plus B is equal to A minus B. Then the angle between the two vectors, then the angle between two vectors is, पहला ऑप्शन है 45 डिग्री, सेकंड ऑप्शन है 180 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है 0 डिग्री एंड फोर्थ ऑप्शन है 90 डिग्री। देखिए इस क्वेश्चन में 45 डिग्री, अच्छा ये सेकंड ऑप्शन में आपको 90 दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है 60 डिग्री एंड फोर्थ में आपको दिया हुआ है 75 डिग्री। इसमें आपको बताना है कि यदि दो वेक्टर जो कि हैं ए और बी और कुछ इस प्रकार से हैं कि मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी, तो आपको ये बताना है कि व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, मतलब ए और बी दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इसके लिए हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों को इक्वेट करके लिखेंगे एंड देन उसके बाद दोनों को इक्वेट करने के बाद हम लोग दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे कुछ इस प्रकार से कि गिवन ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का स्क्वायर। अब जब ए प्लस बी का स्क्वायर है तो ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, बट यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और ऐड करेंगे
that a square plus b square plus 2ab cos theta, a square plus b square plus 2ab cos theta। तो देन इधर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और सेम इधर जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। यहाँ से a स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग बचेगा 2ab cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 2ab cos थीटा। इधर ले आइएगा 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0, 4ab cos थीटा इज इक्वल टू आ गया 0। अब इसमें दो टर्म है, एक सिंगल टर्म के रूप में कंसीडर करेंगे 4ab को और एक सिंगल टर्म के रूप में कंसीडर करेंगे cos थीटा को। तो 4ab एक अपना टर्म है और cos थीटा एक अपना टर्म है, तो यहाँ लिखेंगे कि 4ab जो है वो 0 के बराबर कभी नहीं होगा, और एक जो आपको बचा हुआ है cos थीटा वो आपको 0 के इक्विवेलेंट होगा, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। अब यदि cos थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू cos 90 डिग्री, cos थीटा इज इक्वल टू cos 90 बिकॉज cos 90 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0। अब इसके बाद यहाँ से हम लोग थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स cos 90 लिख सकते हैं, तो देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x, तो यहाँ पर लिखा हुआ है cos इनवर्स cos 90 दैट विल बी इक्वल्स टू 90। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री। अब इससे आगे बढ़ेंगे और 2001 ईस्वी में इसी तरीके से वेक्टर पर बेस्ड एक सवाल आया था, उसको डिस्कशन करते हैं कि वो क्या है। दो 2001 में देखिए क्या सवाल आया था। ये सवाल था कि इफ़ a प्लस b इज इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b, देन एंगल बिटवीन a एंड b विल बी। एंगल बिटवीन a एंड b विल बी 90, 120, 0, 60। पहला ऑप्शन 90 डिग्री, दूसरा ऑप्शन 120 डिग्री, तीसरा ऑप्शन 0 डिग्री एंड फोर्थ वन इज 60 डिग्री। तो देखिए सवाल है, यदि दो वेक्टर a प्लस बी का मॉडुलस लिया जाए एक सिंगल फ्रेम में
और उसके बाद सेपरेटली यदि उसको इक्विवेलेंट किया जाए मॉड ए प्लस मॉड बी से, तो आपको ये बताना है कि इस कंडीशन में ए और बी के बीच में कितना एंगल बनेगा। तो देखिए, ऐसी परिस्थिति में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस क्वेश्चन को सिर्फ मॉडुलस के महत्व को ध्यान से समझना पड़ेगा कि एक मॉडुलस से मतलब क्या हो सकता है। देखिए, यहाँ पर ये जो मॉडुलस है वो ए और बी दोनों में है और यहाँ पर सेपरेटली है। क्या होगा इससे, तो लिखेंगे गिवन ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। अब हम लोग लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यदि दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो इट इम्प्लाइज दैट ए प्लस बी इसका स्क्वायर और मॉड ए प्लस मॉड बी इसका स्क्वायर। एक मॉडुलस जब सिंगल फ्रेम में रहेगा तो वो दोनों वेक्टर के बीच में रिलेशन को बता रहा है, और यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी का जब मॉडुलस लेंगे तो वो इंडिपेंडेंट रूप में एक्ट होगा। और इस साइड जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ए और बी का स्क्वायर होगा, बट ए और बी यहाँ पर इंडिपेंडेंट फॉर्म में इंडिपेंडेंट रूप से काम नहीं करेंगे। उन दोनों के बीच जो इंक्लाइनेशन है उसको हम लोग को इस क्वेश्चन में रिप्रेजेंट करना होगा। तो देखिए, यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी का स्क्वायर है, तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब मॉड ए का वैल्यू ए और बी का वैल्यू बी, तो इधर आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और उसके बाद जो जनरल फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा और अब जो कैंसल आउट होने वाले टर्म है दोनों साइड से उसको कैंसिल करें। तो यहाँ से ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, तो 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 2ab। 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 2ab। अब इसके बाद हम लोग को यहाँ से ए और बी के बीच में एंगल को फाइंड करना है। अब यहाँ जो थीटा है, कॉस थीटा में जो थीटा लगा हुआ है वो थीटा
एंगल को बता रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा cos थीटा 2ab और ये टर्म चला जाएगा यहाँ पे 2ab, और अब इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 1। एंड नाउ इसके बाद cos थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से एंगल फाइंड करने के डिफरेंट वेज हैं। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं थीटा का वैल्यू, आप थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 करके भी लिख सकते हैं। वाट एवर विल बी द वे, एंड हम लोग को बस वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से आप लिख देंगे थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स कॉस 0 डिग्री। 1 का वैल्यू होता है कॉस 0, और आपको पता है कॉस इनवर्स कॉस x का वैल्यू x होता है। तो यहाँ पे बहुतों बार हम लोग डिस्कशन किए हैं कि कॉस इनवर्स जो कॉस 0 डिग्री है इसका वैल्यू हो जाएगा थीटा बराबर 0 डिग्री। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें से ऑप्शन नंबर जो सी है यही इसका सही आंसर होगा, दैट्स ऑल 0 डिग्री। तो 2001 में जो क्वेश्चन आया था उसका ये ऑप्शन सी सही होगा। अब नेक्स्ट में हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन है 1988 का। देखिए 1988 में क्या क्वेश्चन आया था, सवाल कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स ए बी एंड सी आर द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स ए बी एंड सी आर 3, 4, 5 units respectively, 3, 4, 5 units respectively, if a plus b बराबर c, if a plus b बराबर c, then एंगल बिटवीन ए एंड बी इज। देखिए ऐसे जो क्वेश्चंस हैं तो इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू सी देन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, मतलब यदि ऐसा होता है तो देन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, तो ए और बी के बीच में क्या एंगल होगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है π/2, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है cos इनवर्स 0.6, तीसरा ऑप्शन है tan इनवर्स 7/5 और चौथा है π/4। देखिए इसमें आपको सबसे पहली बात कि दिया हुआ है कि दोनों
जो वेक्टर है ए और बी, उन दोनों का जो समेसन है वो थर्ड साइड दे रहा है। मान लेते हैं कि ए और बी के बीच का जो एंगल है उसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। एक वेक्टर है ए और इसका मॉडुलस आपको दिया हुआ है 3, और एक वेक्टर है बी जिसका मॉडुलस दिया हुआ है 4, और एक वेक्टर है सी, इसका मॉडुलस आपको दिया हुआ है 5। 3, 4, 5। अब यहाँ के बाद एक रिलेशन दिया हुआ है कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी। ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। चलिए इसका मॉड ले लेते हैं। यदि a प्लस बी इज इक्वल टू सी सेटिस्फाई कर रहा है तो उसका यदि हम लोग मॉड लेकर सॉल्व करेंगे तो वो भी चीज़ इसको कंप्लीटली सेटिस्फाई करेगा। अब यदि हम लोग दोनों साइड स्क्वायर कर दें, लिखते हैं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और सी का मॉडुलस हो जाएगा सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब जो सवाल आपको दिया हुआ है कि ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, कॉरस्पॉन्डिंग रूप से हम लोग उसका वैल्यू को पुट करेंगे। जैसे ए है तो ए का स्क्वायर बी स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2 इंटू 3 इंटू 4 cos थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपको 5 का स्क्वायर। ये जो वैल्यूज क्वेश्चन में ऑलरेडी दिए हुए थे, हमने उन्हीं वैल्यूज़ को इसमें पुट किया। ए, बी और सी का अपना अपना जो वैल्यू गिवन था। अब इसके बाद यहाँ से 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और ये हो जाएगा 24 cos थीटा इज इक्वल टू 25। 9 प्लस 16 प्लस 24 cos थीटा इज इक्वल टू 25। अब इसको आप जोड़िए तो 25 प्लस 24 cos थीटा इज इक्वल टू 25, तो देन 24 cos थीटा इज इक्वल टू 25 माइनस 25, तो यहाँ से हो जाएगा 24 cos थीटा इज इक्वल टू 0। 24 cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू 0/24। तो फिर से एक बार cos थीटा इज इक्वल टू आ गया 0 डिग्री। अब यहाँ से हम लोग को यदि थीटा कैलकुलेट करना है तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो थीटा होगा, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू
कॉस इनवर्स 0 डिग्री। अब कॉस इनवर्स जैसे 0 है तो इसका वैल्यू को जब पुट किया जाएगा तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दैट थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 90। कॉस 90 जो होता है उसका वैल्यू 0 होता है, बट आपके सामने जो गिवन ऑप्शंस हैं उसमें 90 नहीं दिख रहा है। हाँ, एक काम कर सकते हैं, यहाँ से आप थीटा बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं 90, बट 90 जो कि आपको अभी क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है, तो आप इसके लिए 90 का वैल्यू कितना होगा, तो पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। और यदि हम लोग उसी पाई रेडियन को मान लीजिए 2 से डिवाइड कर दें, पाई रेडियन बाई 2 इज इक्वल टू 180/2, तो पाई बाई 2 90 डिग्री। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है ये होगा सटीक आंसर, सही आंसर, दैट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 पाई बाई 2 रेडियन इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड पाई रेडियन 180 के इक्विवेलेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, अभी का क्लास हम लोग का यहीं तक होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको एक्सपेंड करते हुए मोशन इन अ प्लेन, जब कोई पार्टिकल, जब कोई बॉडी किसी 3 डायमेंशनल प्लेन में मोशन करता है तो उसका इक्वेशन किस प्रकार से चेंज होगा, इस पर डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। बाय।